दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी उन मायूस, उन हिरासे और उन हारे हुए बच्चों के लिए एक सबक है जो अपने ज़िंदगी में कोई गरीबी की वजह से, कोई असफलता की वजह से, कोई नाकामी की वजह से, तो कोई किसी मुश्किल की वजह से हार चुका है। और वो बच्चा या वो दोस्त जो अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किल कदम उठाने के बाद भी आज भी अपने आप को असफल फील करता है और वो अपने आप को मौत की तरफ झोंक देता है, या वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या वो दुनिया में अकेलेपन को पसंद करने लगता है। वो तमाम रिश्ते और नाते तोड़कर, तमाम दोस्तों से दोस्ती तोड़कर, तमाम रिश्तों से एक तरफा होकर अकेला जाकर डिप्रेशन का शिकार होता है। ऐसे ही बच्चों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसे ही दोस्तों के लिए मैंने आज आप लोगों के सामने कहानी लाई है। ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है मेरे दोस्तों। एक गांव था, उस गांव के अंदर एक गरीब किसान रहा करता था। वो किसान बहुत ज़्यादा गरीबी के अंदर अपने बच्चों का गुजारा किया करता था। उसे 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की उसके घर का हर काम अपने माँ को मदद के तौर पर किया करती थी। वो अपने माँ की मदद करती थी। और जो लड़का था उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन गरीबी की वजह से उसके पापा उसकी स्कूल की फीस उठाने के लायक नहीं थे। इसलिए उसके पापा ने एक अलग से नौकरी ज्वाइन करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि मेरे ये खेती और मेरे इस काम के अंदर मुझे इतना रुपया तो मिल जाता है कि मैं मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा कर सकूं। लेकिन मेरा बेटा जो कि अब दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, उस बच्चे को पढ़ाई का शौक़ है। उस बच्चे के पढ़ाई के लिए मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? दोस्तों, उसके पिताजी ये सोच करके एक अलग से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। जब वो एक नौकरी की तलाश करते करते एक जगह पर उन्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और उन्होंने उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। साथ में अपने खेत का और अपने घर के मवेशियों का ध्यान रखते हुए अपने इस नौकरी को उन्होंने चालू किया। इस नौकरी की पूरी पगार आने पर वो अपने बच्चे के पढ़ाई का खर्च उठाया करते थे और अपने खेत और अपने मवेशियों के ज़रिए अपने घर को चलाया करते थे। एक दिन उसके पापा काम करते करते अपने घर का और अपने खेत का ध्यान रखते हुए नौकरी पर जाने के लिए आधे घंटे के लिए लेट हो गए। जब ड्यूटी पहुंचे तो ड्यूटी पर आधा घंटा लेट हो चुका था। ड्यूटी पर जो बॉस था उन्होंने उस गरीब पर बहुत अत्याचार किया और उसे बहुत ज़्यादा पनिश भी किया, साथ ही उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत भी किया। इत्तेफाकन वो लड़का अपने पिताजी को अपने घर से डब्बा देने के लिए आया था। जब उसने अपने पिताजी का ये हाल देखा तो उससे बर्दाश्त ना हो सका और वो बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में आकर के उस बॉस पर चिढ़ गया और चिढ़कर उसने कहा कि एक दिन मैं आपसे भी बड़ा ऑफिसर बन के दिखाऊंगा और उस दिन मैं आपको आपकी औकात याद दिलाऊंगा, जिस तरीके से आज आपने मेरे पिताजी को उनकी औकात याद दिलाई है। उसके पिताजी तो उस बच्चे को लेकर घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा और बहुत कहीं सुनाई और उससे कहा कि तूने ऐसा क्यों किया? तू जानता है कि वो मेरा बॉस है और उसके ज़रिए से मैं पैसे कमाता हूँ और वो पैसे मैं तेरी पढ़ाई पर लगाता हूँ। अब मैं कैसे उस नौकरी को ज्वाइन करूँ, कैसे वहाँ जाऊँ, कैसे अपने बॉस को फेस करूँ?
दोस्तों, वो बेटे ने उससे कहा, अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा, पिताजी आप फिक्र न करें, मैं कोई ऐसी जॉब ज़रूर करूँगा जिसके अंदर मैं बड़ा ऑफिसर बनूं और फिर आपके बॉस से बदला ले सकूं, क्योंकि मैं इस गरीबी में भूखा तो रह सकता हूं, मैं बेकार और मैं खाली या मैं अपने पढ़ाई से दूर ज़रूर हो सकता हूं, लेकिन आपकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद वो लड़का काफ़ी मायूस और हिरासा हो गया और वो ये सोचने लगा कि अब इस गरीबी की हालत में मैं कौन सी ड्यूटी ज्वाइन करूं। उसने अलग अलग न्यूज़पेपर का, अलग अलग सोशल मीडिया का सहारा लिया और ढूंढते ढूंढते उसे एक चीज़ पता चली। उसे ये पता चला कि अगर उसने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद वो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर सकता है। दोस्तों, जब उसने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया तो उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और बहुत मेहनत, बहुत लगन, दिन रात एक कर कर, खूब पढ़ाई कर कर जब वो यूपीएससी का प्रीमेंस देने के लिए गया और उसने वो एग्ज़ाम को दिया, तो जब उसका रिज़ल्ट आया तो दोस्तों वो उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका था। जब ये उसे पता चला तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया और उसने घर आकर अपने माँ बाप से जब ये बात कही तो पूरे घर में मानो सन्नाटा छा गया। पूरे घर के लोग उसके फेल होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो गए। लोग उन पर हंसने लगे। लोगों ने उस गरीब किसान का मजाक उड़ाया। उसके बॉस ने भी उसका मजाक उड़ाया और उससे कहा कि कहाँ गया वो बॉस जो मुझे मेरी जॉब से निकालने वाला था। जब उसके पिताजी घर वापस आए और अपने बच्चे से ये सारी कहानी सुनाई तो उनके बेटे ने उनसे कहा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब दोबारा से पढ़ाई करूँगा और खूब मन लगाकर और ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाऊँगा। उसके बाद उस लड़के ने बहुत मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात 24 घंटे अपने किताबों की दुनिया में धुन हो गया। दोस्तों, देखते ही देखते फिर में प्रीमेंस का एग्ज़ाम आ गया। जब उसने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद उसका रिज़ल्ट आया तो दोस्तों आप ये सुनकर खुश हो जाओगे कि वो अपने एग्ज़ाम में कामयाब हो गया, सक्सेस हो गया। उसके बाद उसने मेंस क्लियर किया, उसके बाद उसने इंटरव्यू क्लियर किया और दोस्तों बहुत मेहनत, बहुत कड़ी लगन और मुशक्क़तों के बाद और काफ़ी ज़िंदगी में सुख दुख का सामना करते हुए आखिर वो लड़का एक कामयाब आईएएस ऑफिसर बन गया। और वो जब आईएएस ऑफिसर बना तो वो सीधा उस बॉस के पास गया जिसने उसके गरीब किसान बाप का मजाक उड़ाया था और उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था। उसके बाद जब वो लड़का उस बॉस के पास गया जो आईएएस ऑफिसर बन चुका था और उसने उस बॉस को, जिसने उसके पिताजी उस गरीब किसान को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था, उस लड़के ने उस ऑफिसर को उस जॉब पर से सस्पेंड कर दिया। आखिर वो अपने पिताजी का बदला लेने में कामयाब हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर मुश्किल के बाद राहत है, हर परेशानियों के बाद आसानी है। ज़िंदगी में कभी भी हमें किसी भी मोड़ पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जिस मोड़ पर हमने हिम्मत हारी वही हमारे ज़िंदगी का वो पॉइंट था
जहां से हम कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरी है उसे मन लगाकर लगन के साथ एक जैसा करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हम कामयाबी को बिल्कुल पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप हिम्मत ना हारें। अपने ज़िंदगी के अंदर आपको जब कभी जो कोई भी परेशानी आई हो, उस परेशानी से सीख हासिल करें और हिम्मत बांधकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें। एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। शेयर करें जिसे वाकई इस वीडियोस की ज़रूरत थी, ताकि हमारे ज़रिए से हम हमारे उन भाइयों की मदद कर सकें जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, जो सुसाइड करना चाहते हैं और ज़िंदगी में अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, मेरे ये वीडियोस उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बच जाए। कोई डिप्रेशन का मरीज़ इस वीडियो को सुनकर अपने डिप्रेशन की बीमारी से निकल आए। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये चैनल दुनिया के हर कोने कोने में पहुंचकर लोगों को सही जगह, सही वक्त पर और सही दिशा में मोटिवेट कर सके। थैंक यू।